Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan-3 alone, it is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. Far less than 2 meters per second. It actually gives us a lot of confidence that the health of the craft will be very good, and we will be able to continue with the experiments, including the Pragyan rover coming out and then doing all the experiments. So we are looking for very, very exciting 14 days from now for Chandrayaan-3. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। चंद्रयान-3 की कामयाबी ने उस कहावत को चरितार्थ कर दिया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इंडिया इज ऑन द मून। नासा सहित दुनिया भर से इसरो को इस कामयाबी पर बधाई मिल रही है, और बधाई देने में वो नाम भी शामिल हो गए हैं जो कभी इसरो और भारत के चंद्रयान मिशन का मजाक उड़ाया करते थे। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के अनेकों ट्वीट देखिए, जिसमें वो चंद्रयान को लेकर भारत का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ फिल्मों में ही बॉलीवुड के जरिए भारत चांद पर पहुंच सकता है। फवाद चौधरी ने 2019 में चंद्रयान मिशन फेल होने पर यह भी कहा था कि जो काम नहीं आता इंडिया वालों उस काम का पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन वही फवाद चौधरी अब इसरो को बधाई देने को मजबूर हो गए और ट्वीट करते हुए कहा, चांद पर चंद्रयान की लैंडिंग इसरो के लिए बड़ी कामयाबी है। मैं देख रहा हूं कि इसरो के चेयरमैन सोमनाथ के साथ युवा साइंटिस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिर्फ युवा पीढ़ी अपने सपनों के साथ दुनिया को बदल सकती है। गुड लक। फवाद चौधरी ने पाकिस्तान सरकार से यह भी मांग की थी कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग को पूरे पाकिस्तान में लाइव दिखाया जाए। अच्छी बात है कि फवाद चौधरी जैसे उन नेताओं के विचार भी बदल गए जो बात बात में नफरत फैलाया करते थे, या यूं कहें कि इसरो की कामयाबी ने आलोचना करने वालों और मजाक उड़ाने वालों के मुंह पर ताला जड़ दिया है। इंडिया इज ऑन द मून। देश और दुनिया के लोगों को बस इतना याद रखना चाहिए कि अंतरिक्ष की दुनिया में प्रयास असफल भी हो सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। बस हमें अपने वैज्ञानिकों के साथ खड़ा होना चाहिए। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या, हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। आप क्या कहते हैं कि हमें लाइव ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, ऐसे ही है, या जो हमारे भी स्टूडेंट हाँ हैं, जी, वो उसके ऊपर चलेंगे, फिर क्या पता वो हमसे बहुत आगे निकल जाएं। जी बेशक ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए, और उसकी मैं वजह भी एक्सप्लेन ये कर देता हूँ कि देखें, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सबको, एक चीज़ है ना कि जब आप भर रहे होते हैं तो दूसरे की टांग खींचो, वो नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है, आपको उसे देख के मोटिवेट होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आज का बयान तो वाकई उस पर होनी चाहिए। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात जी, हमारे बच्चे जो है वो सीखेंगे, जबरदस्त। हमें थोड़ी सी शर्म भी आएगी। या वैसी सहूलतें हमें दी गई हैं, कभी नहीं दी। जो इंडिया के अंदर, आप उनकी इंग्लिश उठा के देख लें, ठीक हो गया। जो वहाँ पे जो निचले तबके के लोग हैं वो कितनी हाई इंग्लिश बोलते हैं। पाकिस्तान में मैं बेसिक ये जानता हूँ, उर्दू भी नहीं हम सही बोलते। देखिए, अगर हम कोई चीज़ अचीव कर पा रहे हैं ना, तो वो एक सिर्फ एक मुल्क नहीं अचीव कर पा रहा, टेक्नोलॉजी में खास तौर पे, हाँ, वो एक ह्यूमन काइंड पूरी अचीव कर पा रही है। तो हम यहाँ पे बात करें ह्यूमन काइंड की, तो वो अगर ह्यूमन काइंड को कोई फ़ायदा होता है तो वो बेसिकली पाकिस्तान को भी हो रहा है, इंडिया को भी हो रहा है, यूएसए को भी हो रहा है, सब ममालिक को हो रहा है। अगर यही चीज़ कोई दूसरा दिखा रहा होता है, चाइना कोई भी दूसरा मुल्क, हमने दिखाना था। बिल्कुल इतनी इंडिया से क्यों नफरत भाई? उससे सीखो, कहाँ चला गया? 5वें नंबर पे इकॉनमी आ गई। जिस मोदी को कहते थे ये फलां है, ये इसके पास कोई विजन नहीं है, आज वो देखे मुल्क के किधर ले गए। हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने चले थे, अपने भी नहीं पढ़ा पाए। वो देखें कहाँ पे पहुँच गए, और हम बस
वाघा बॉर्डर पे टांगे उठाने में ही कंपटीशन कर रहे हैं। तो फिर चांद तो दूर की बात है, मैं समझता हूँ यहाँ 2 वक्त की रोटी अगर मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया 23 तारीख को चांद पे गया था तो वहाँ जाकर अगर नीचे देखता ना, अगर 40 करोड़ का पाकिस्तान झंडा लगाता तो वो नज़र ज़रूर आता। तो आई वाज द वन जो कि मैं घर वालों को कह रही थी अगर आप लोगों ने मुझे अपनी जायदाद में से हिस्सा देना है ना, उसको बेच के ना मुझे चांद में ज़मीन ले दो, मैं सबको कहूँगी मेरी चांद में ज़मीन है। सो आई एम फाइनली लाइक वेरी एक्साइटेड कि अब मुझे पता चलने वाला है कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पॉसिबल होने वाली हैं। अब ये पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई छोड़ के ना, अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज़ जो यहाँ से मोटिवेशन लेनी चाहिए ना, कि नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है ना, वही आपको सक्सेस दिलाता है। और वो देखें, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड रखा उन्होंने, आज कामयाब हो गए। बाकी जिस तरह हालात चल रहे हैं चंद्रयान, तो उनको तो मुबारक हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है जिस तरह हालात चल रहे 6 महीने के बाद जो शर्ट पहनी है ये भी नहीं पहनेंगे, ये बनियान में ही घूमेंगे। ठीक है, इंडिया हैज़ गॉट द टाइटल कि वो साउथ पोल पर पहला लैंडर बन चुका है। विक्रम लैंडर की तरफ से तस्वीरें आ रही हैं, अभी खबरें सामने आना शुरू हो जाएंगी। पानी जो वहाँ पर है उसकी क्या कॉम्पोजिशन है ये पता चलने वाला है, वो ड्रिंकेबल है, यूजेबल है, फ्यूल के तौर पे यूज़ हो सकता है, क्या क्या हो सकता है सब कुछ पता चलने वाला है। यही तो मैं भी कहने वाली थी, 150 करोड़ का बजट इंडिया ने लगाया है चंद्रयान 3 पर, हम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे थे, लेकिन हमें नज़र नहीं आया, हो सकता उनको नज़र आ जाए। ये बेसिकली उनके लिए था कि हम भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, टेंशन ना लो। का बात बताता हूँ, उसको ना बिल गेट्स ने बोला एक आईटी मिनिस्टर को ना कि हम ना यहाँ पर एक आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। तो वो उसको कहता है कि अच्छा ये जो आप बजट देंगे इसमें झूले शूले भी होंगे। तो ये मेंटालिटी लेवल है आपके आईटी मिनिस्टर की, तो फिर बहुत अच्छे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने चले थे, अपने भी नहीं पढ़ा पाए, वो देखें कहाँ पे पहुँच गए, और हम बस वाघा बॉर्डर पे टांगे उठाने में ही कंपटीशन कर रहे हैं।